हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश का लेसन 14 द क्लेवर बुल यानी कि बुद्धिमान बैल। देयर वॉज अ फॉरेस्ट विथ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी कि एक जंगल था जिसमें बहुत सारे पंछी और जानवर रहते थे। वंस अ बुल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट केम अपॉन अ केव यानी कि एक बार जंगल में एक बैल भ्रमण करता हुआ एक गुफा के पास आ गया। नियर द केव वॉज अ बिग पॉन्ड एंड लश ग्रीन ग्रास यानी कि उसी गुफा के पास बड़ा सा तालाब और रसीली हरी हरी घास थी। दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन यानी कि यह मेरे लिए रहने की एक बहुत अच्छी जगह है। द बुल थॉट, बैल ने सोचा। सो ही मेड द केव हिज होम, तो उसने गुफा को अपना घर बना लिया। मेनी डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गए। द बुल बिकेम क्वाइट हेल्दी, वह बैल बहुत ही स्वस्थ हो गया। ग्रेजिंग इन द मीडोज, घास के मैदानों में चरते हुए। द बुल वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लिविंग इन द केव यानी कि वह बैल गुफा में रहते हुए बहुत ही शांति और आनंद का अनुभव कर रहा था। ही हैड मेड मेनी फ्रेंड्स इन दैट फॉरेस्ट यानी कि उसने उस जंगल में बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। वन डे द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज केव, एक दिन वह बैल अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। अ लायन हैपन टू कम बाय दैट वे, उसी रास्ते एक शेर आया। द लायन वॉज हैप्पी टू हैव स्पॉटेड अ बुल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि वह शेर बहुत दिनों के बाद एक बैल देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। आहा, अ बुल, अरे वाह, एक बैल। ही इज सो हेल्दी टू, वह कितना स्वस्थ भी है। थॉट द मैजेस्टिक लायन, ऐसा उस आलीशान शेर ने सोचा। लिकिंग हिज लिप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड मील यानी कि अपनी जीभ को एक अच्छे भोजन की लालच में लपलपाते हुए। द बुल नोटिस द लायन यानी कि उस बैल ने आभास किया उस शेर को। ही कुड सेंस डेंजर, उसे खतरा महसूस हो रहा था। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ यानी कि अब मुझे मेरी सुरक्षा करनी चाहिए। द बुल थॉट एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लायन, ऐसा उस बैल ने सोचा और उसने निश्चय किया अपने आप को उस शेर से कहीं न कहीं छिपाने को। When the lion came close to the bull, जब वह शेर बैल के पास आया, द क्लेवर बुल looked into the cave, उस बैल ने गुफा में देखना प्रारंभ कर दिया। डार्लिंग, डू नॉट कुक एनीथिंग फॉर डिनर यानी कि प्रिय, भोजन के लिए कुछ मत बनाना। आई हैव जस्ट स्पॉटेड अ लायन, मुझे अभी अभी एक शेर दिखा है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम नियर, मैं बस इसके पास आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। When the lion heard the bull, जब उस शेर ने बैल को सुना, he turned around and ran for his life, वह मुड़ गया और अपना जीवन बचाने के लिए भागा। A jackal saw the lion running, एक गीदड़ ने शेर को दौड़ते हुए देखा। Breathlessly, बिना सांस लिए। Why are you running, Mr. Lion? माननीय शेर, आप किस लिए दौड़ रहे हैं? Asked the jackal, उस गीदड़ ने पूछा। The lion told him all that had happened, यानी कि जो कुछ भी हुआ शेर ने उसे सब कुछ बता दिया था। द बुल हैज़ मेड अ फूल आउट ऑफ यू, यानी कि उस बैल ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। रिप्लाइड द जैकाल, गीदड़ ने कहा। एंड द जैकाल एडेड, और उसने कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आइए। टुगेदर वी कैन फीस्ट ऑन द बुल, हम एक साथ उस बैल की दावत कर सकते हैं। बट द लायन वॉज टू स्कैर्ड टू बिलीव द जैकाल, लेकिन वह शेर उस गीदड़ की बात पर विश्वास करने के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द जैकाल अंडरस्टूड वाई द लायन वॉज हेजिटेटिंग टू कम विथ हिम, यानी कि जयकाल जान गया कि क्यों शेर उसके साथ आने में संकोच कर रहा था। ऑल राइट देन, तब ठीक है। टाई योर टेल विथ माइन एंड लेट मी लीड यू टू द केव ऑफ द बुल, यानी कि ठीक है, अपनी पूंछ मेरे साथ बांध दीजिए और तब मैं आपको उस गुफा तक लेकर चलता हूँ। इन केस द बुल अटैक्स देन आई विल बी द वन हु विल गेट कॉच फर्स्ट, यानी कि जब वह बैल हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तब सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। द जैकाल सेड, उस गीदड़ ने कहा। द लायन अग्रीड टू दिस प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द जैकाल, यानी कि वह शेर आक्रमण के इस विचार से सहमत हो गया जो कि उस गीदड़ ने बनाया था। एंड देन द लायन एंड द जैकाल टाइड देयर टेल्स टुगेदर, और तब उन दोनों ने अपनी पूंछों को एक साथ बांध दिया। दे सेट ऑफ टू द बुल्स केव, और तब वे एक दूसरे के साथ उस बैल की गुफा की ओर गए।
बोथ द लायन एंड द जैकाल वेंट नियर द केव वेयर द बुल वाज, यानी कि वे दोनों उस बैल की गुफा के पास गए। व्हेन द बुल्स ऑफ द लायन कमिंग विद द जैकाल, जब उस बैल ने गीदड़ को शेर के साथ आते देखा, ही थॉट, उसने सोचा, आई एम श्योर दैट द कनिंग जैकाल नोज आई फूल्ड द लायन, कि चालाक गीदड़ यह जानता होगा कि मैंने उस शेर को बेवकूफ़ बनाया है। विदाउट पैनिकिंग, बिना भयभीत हुए, द बुल क्राइड आउट टू द जैकाल, उस बैल ने गीदड़ को बुलाया। आई हैड आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी 2 लायंस, मैंने तुमसे 2 शेरों को लाने के लिए कहा था। डू यू वॉन्ट मी टू कीप माई चिल्ड्रेन हंग्री, क्या तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे भूखे रहें। इवन दिस टाइम, इस बार भी, द लायन डिड नॉट रियलाइज दैट द बुल वॉज अगेन फूलिंग हिम, यानी कि इस बार भी शेर को यह आभास नहीं हुआ कि वह बैल उसे बेवकूफ़ बना रहा था। ही वॉज टेरिफाइड, वह भयभीत हो गया था। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह उतना तेज भागा जितना तेज वह भाग सकता था। ड्रैगिंग द जैकाल विथ हिम, यानी कि उस गीदड़ को जमीन पर घसीटते हुए। ओवर द स्टोन्स एंड थ्रोन्स, जमीन की चट्टानों और पत्थरों पर उसे रगड़ते हुए। द क्लेवर बुल आउटराइटेड हिज एनिमीज एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमीज, यानी कि उस चतुर बैल ने अपने दुश्मनों को दूर भगा दिया और अपनी जान दुश्मनों से बचा ली। बोथ द लायन एंड द जैकल नेवर रिटर्न दैट वे, यानी कि दोनों शेर और गीदड़ उस रास्ते पर कभी नहीं आए। देयर आफ्टर द बुल लिव्ड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बाद वह बैल एक खुशी की ज़िंदगी जिया अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन के साथ।